स्वागत है प्रियजनों। हम पिछले 2 वीडियो में ये बात कर रहे हैं कि प्राचीन काल में हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनका स्वास्थ्य क्यों अच्छा रहा होगा, उन्होंने कौन सी दिनचर्या का पालन किया होगा, इस पर चर्चा हो रही है। ये बात तो अवश्य है कि आज की तरीके से जैसे लोग यहाँ अब अपने शरीर के लिए ज़्यादा कॉन्शियस हैं बनिस्बत स्वास्थ्य के लिए, जबकि हमारे विपरीत बुजुर्ग जो थे वो अपने स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा कॉन्शियस थे, जागरूक थे बनिस्बत अपने शरीर की दिखावट के लिए। रही बात है जिस प्रकार का मैंने आपको बताया कि वो ऋतुओं के हिसाब से, सीजन के हिसाब से ही खाना खाया करते थे। जिस प्रकार का खाना जिस ऋतु में जो फसल होती थी उसका ही वो खाना खाया करते थे। विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन हैं वो भी खाते थे, लेकिन मिलावट के रूप में जिस प्रकार से आज हम अपने स्वाद के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलावट के रूप में बनाते हैं। मिलावट का मतलब यहाँ है कि केवल अपने स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से उसका हम ज़्यादा उपयोग करते आए हैं, जो कि सब जानते हैं कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए वो किसी भी प्रकार से स्वस्थ नहीं है। रही बात है वो अवश्य ही ध्यान रखते होंगे कौन कौन सी चीज़ें मौसम की मिलती हैं, उन्हीं पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि आजकल जिस प्रकार आजकल फ्रिज भी है और हम फ्रोज़न फूड रखा हुआ बाज़ार में बिकता है जो उसे लाते हैं उसे खाते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका ध्यान हमारे घरों के अंदर जो पुराने बुजुर्ग माताएं थीं, बहनें थीं, सब जानती थीं। जैसे रात के समय दही का ना खाना, रात के अंदर चावल का ना खाना, ऐसे ही चावल और दही का मिलावट नहीं खाना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं होती हैं, उसको हम अब बखूबी खाते हैं। बोलते हैं कि दिन में टाइम नहीं मिल रहा तो हम अपने स्वाद के दृष्टि से सब कुछ खा लें। और देर का खाना अर्थात देर से खाना ये तो एक आम बात है, और देर से सोना ये भी एक दूसरी बात है। और ऐसे ही सुबह जो है अपनी मनमर्जी से या देर से उठना है। ऐसे लगता है कि हम सब लोग बीमार हैं और अपनी मर्जी से ही सब कुछ कर रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से शारीरिक हो या मानसिक हो वो हमें फ़ायदा नहीं देता है। तो आप ये देखें जो चीज़ें उस फसल के हिसाब से, मौसम के हिसाब से मिलती थी उस पर ध्यान दिया जाता था। उदाहरण के तौर पे जैसे आदमी सोचता है कि मैं अपने शरीर के अंदर पर्याप्त फैट्स लूँ, घी तेल को, तो क्या करते हैं आजकल लोग मक्खन ज़्यादा खाते हैं, वो भी बाज़ारी मक्खन। जैसे जबकि बनिस्बत हमारे पुराने लोग थे जो घर में ही मक्खन निकालते थे, पर मक्खन का प्रयोग केवल मौसम के हिसाब से गर्मियों में ही होता था, वो भी सफ़ेद, तभी उसको नवनीत या मक्खन कहा जाता है। जबकि आज की डेट में प्रिजर्वेटिव से युक्त नमक से मिला हुआ मक्खन हम खाते हैं, जो कि स्वास्थ्य को उतना लाभ नहीं देता है। इसी प्रकार जो घी है वो भी लोग अक्सर मौसम के हिसाब से खाते थे। घी भी जो है गर्मी के दिनों में मक्खन ज़्यादा खाना, यदि घी खाना भी है तो आप उसके अंदर जो बूरा है उससे मिला के खाते थे, और सर्दियों में वो गुड़ या शक्कर से भी खाया करते थे। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मौसम के हिसाब से जो होती हैं चीज़ें हमारे शरीर के लिए उन बीमारियों को कम करने में सहायक होती हैं। इस बात की विशेषता हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारे शरीर के लिए से ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य की रक्षा ज़्यादा करता है बनिस्बत दिखावट के लिए शरीर का सुंदर दिखना। तो आप ये जानिए जिस प्रकार से विटामिन डी है, कैल्शियम है, इस मौसम के अंदर होने वाले जो एक प्रकार से तिल हैं, तिल से बनी हुई चीज़ें हैं, उसका प्रयोग ज़्यादा करते थे। रही बात ही हमने ये बात करी सुबह किस प्रकार का शौच वो करते थे, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बैठ के किया करते थे, यहाँ तक कि जो दिन में टॉयलेट भी करना है, आज के तरीके से जो टॉयलेट बने हुए हैं खड़े को, उसमें भी ना इस्तेमाल करके बैठने वाले टॉयलेट को किया करते थे। ताकि एक प्रकार की ये ऐसे कुछ आसन हैं जो कि हमारे शरीर को एक प्रकार से एक्सरसाइज कराते हैं, वर्जिश कराते हैं, तभी तो उनके जो घुटने हैं और ये सब कम खराब होते थे, कम दर्दें हुआ करती थी इत्यादि। अब रही बात है कि जिस प्रकार की सब्जियां मैंने आपको बताई मौसम के हिसाब से, उसका प्रयोग होना निरंतर आवश्यक है। इसलिए आप ये ध्यान दें कि बिन मौसम की चीज़ें और बेगैर समय उसका खाना ठीक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलावट की हम खाते हैं, अर्थात जिस चीज़ की कॉम्पेटेबिलिटी उस दाल की, सब्जी की या अन्य चीज़ों की होनी चाहिए उसको हम इग्नोर करते हैं, केवल स्वाद के लिए या कंपनी से किसका इस्तेमाल होता है, जो कि शरीर के लिए अवश्य ही नितांत ही नुकसानदेह है। इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप ये देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें बताई, उसको आप ध्यान में रखिए और इसका बहुखूबी से पालन करेंगे। तो एक जानिए कि यदि हम कुछ 25% या उदाहरण के तौर पर इन बातों को मानेंगे तो लगभग ये जानिए 25% हम रोगों को रोकने में कामयाब भी हो सकते हैं। तो ध्यान दें क्या वजह है कि हम इतनी महंगी महंगी जो इंश्योरेंस है उसको हम कराते हैं
फिर भी बीमार होते हैं, ये भी सोचने की बात है। क्या अच्छे अस्पताल में अच्छी जिसकी फीस है, अच्छे उसके खर्चे हैं, वहाँ जाने से क्या हमारा स्वास्थ्य काफ़ी हद तक ठीक रहता है? शायद नहीं। इसके अलावा अपनी इम्यूनिटी को रेगुलर हम ठीक से अपना कर पाएँ, उसका खान पान ठीक हो, आराम हमारा समय से हो, ये सब छोटी छोटी बातों को हम यदि प्रयोग में लाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे रोगों से हम अपने आप को बचा भी पाएंगे। तो ध्यान रखें, डिसिप्लिन या अनुशासित जीवन के लिए, अनुशासित जो स्वास्थ्य है उसको ठीक रखने के लिए हमें इन सब चीज़ों को मानना बहुत ही ज़रूरी है। ये कहने में तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि मैं किस प्रकार की बातें या आपको बता रहा हूँ, पर ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। ना केवल स्वास्थ्य दिखने के लिए बल्कि अपने शरीर को बहुत सारे रोगों से बचाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। तो ध्यान रखें, अपने जीवन को एक प्रकार से डिसिप्लिन बनाइए, जो कि बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।